Hello everyone. Today we are going to discuss various types of economic activities and their comparison. What do you mean by economic activity? First we need to understand this. So basically those activities of humans which are done to earn the money. तो जो एक्टिविटीज़ हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं दैट एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की 3 टाइप्स है. अगर हम बात करें हम कैसे मनी अर्न करते हैं, तो हम अपने बिजनेस से मनी अर्न करते हैं. जैसे हमारी कोई शॉप, हम ऑनर हैं, ठीक है, हमारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहा है, या हम कार के मैन्युफैक्चर है या किसी और चीज़ के मैन्युफैक्चर है, हमारा प्रोडक्शन का काम है, परचेज करके हम किसी का सामान बेचते हैं. या फिर हम प्रोफेशन में लाइक हम ट्यूटर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, या फिर हम बात करते हैं नर्सेस, ये सारी हम बात करते हैं तो प्रोफेशन में आते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट वी ऑल नो दैट कि अगर हम किसी शॉप पे या किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी बैंक के अंदर या किसी क्लिनिक में कोई काम कर रहे हैं, किसी के अंडर कोई काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या कंपैरिजन और क्या डिफरेंस है. जब हम बात करते हैं इनके इस्टेब्लिशमेंट की, इन्हें इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, तो बिजनेस स्टार्ट होते हैं अपॉन द डिसीजंस ऑफ द ओनर. यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपका डिसीजन है, अब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ेगी अगर उस बिजनेस के रिलेटेड कुछ है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस. एंड जब बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन आप सिर्फ तब उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप तब डॉक्टर बन सकते हो जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है फ्रॉम द प्रोफेशनल बॉडी और उसमें मेंबरशिप मिल जाती है. जब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट बेसिकली हमें तब मिलती है, हम किसी के एम्प्लॉयज़ तब बनते हैं जब हमें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाती है और हम उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं. जब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की कि कैसा काम करना है, तो बिजनेस में या तो हम प्रोडक्शन करें या परचेज एंड सेल करें. तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि बिजनेस के अंदर हमारा काम क्या है, या तो प्रोड्यूस करना या सामान खरीद के बेचना, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस. लेकिन जब बात करते हैं प्रोफेशन की, तो अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज पर्सनलाइज्ड वे में देना, मतलब कि जैसे डॉक्टर्स किसी एक पर्सन को एक ही टाइम पे ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे जब आप अपनी पर्सनल सर्विसेज, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अ प्रोफेशन. और एम्प्लॉयमेंट में आपने हर वो वर्क परफॉर्म करना है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया गया. जब बात करते हैं हम मेन ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस में, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न द प्रॉफिट. और अगर इस प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना यहाँ पे आपका मेन मोटिव होते हैं. और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अपनी रेगुलर इनकम को अर्न करना और अपने एम्प्लॉयर को, अपनी कंपनी को सेटिस्फाई करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. अब आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन. ये नहीं है कि आप इतने पढ़े लिखे होगे तभी आप बिजनेस कर सकते हो. आप बिना पढ़े लिखे भी, अगर इफ यू हैव कैपेबिलिटीज, यू कैन स्टार्ट दैट बिजनेस. तो जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में तो ऑब्वियसली डॉक्टर बनना है, तो आपकी जो डिग्री स्पेसिफाइड है, एमबीबीएस डिग्री है या कोई भी डिग्री आपको स्पेसिफाई की गई, जैसे टीचर्स बनना है तो बीएड की डिग्री है, तो आपको पहले वो डिग्री लेना ज़रूरी है. तो यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आर मस्ट. लेकिन जब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो क्वालिफिकेशन तो डिपेंड करती है कि एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट क्या है, उस कंपनी को, स्कूल को या उस जॉब को क्या रिक्वायरमेंट है, आपको वो देखना पड़ता है. अब आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा बदले में? बिजनेस कर रहे हो तो योर रिवॉर्ड विल बी प्रॉफिट. अगर आप प्रोफेशन में हो, योर रिवॉर्ड विल बी अ प्रोफेशनल फी. लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको क्या मिलेगी, सैलरी या वेजेस एक फिक्स टाइम पे. देन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट. जब हम बात करते हैं बिजनेस में, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहिए, और कितनी चाहिए दैट डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस. अब अगर आप दुकान खोल रहे हो तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए एज कम्पेयर टू आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो. एक कुरकुरे बेच रहे, एक कुरकुरे बना रहे, तो ऑब्वियसली दोनों ही बिजनेस में, एक की शॉप है और एक का मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है. तो यहाँ पे डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस आपका जो है दैट इज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट वो डिटर्मिन होती है.
लेकिन जब बात करते हैं प्रोफेशन की तो येस देयर इज़ अ लिमिटेड चाहिए, क्योंकि आपको क्लिनिक सेटअप करना है, आपको अपना इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल चाहिए बट लिमिटेड कैपिटल चाहिए एज कम्पेयर टू बिजनेस। और एम्प्लॉयमेंट में तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको जॉब मिल गई, आप जाके एम्प्लॉयमेंट में अपना या एम्प्लॉय बन के अपनी अर्निंग करनी शुरू करते हो। रिस्क, बिजनेस में रिस्क है बिकॉज अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट है। प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क है क्योंकि आपको आपकी फीस एग्रीड फी तो मिल ही जाएगी, सैलरी फिक्स्ड है, तो यहाँ पे नॉर्मली रिस्क बहुत कम या होता ही नहीं है क्योंकि आपको तो सैलरी मिल ही जानी है। देन बात करते हैं स्कोप ऑफ एक्टिविटी, या हम बात करते हैं कि इसका स्कोप कितना है। बिजनेस का स्कोप अनलिमिटेड स्कोप है, प्रोफेशनल में आपकी ग्रोथ है बट लिमिटेड है। एंड जब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में तब भी लिमिटेड स्कोप है, डिपेंड अपॉन कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कहीं पे ग्रोथ नहीं होती है और कहीं पे आपकी ग्रोथ हो जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को बेच सकते हो, येस वी कैन आफ्टर फॉलोइंग लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ है तो हम अपना बिजनेस सेल आउट कर सकते हैं। मैं अपनी डिग्री या कोई डॉक्टर अपनी डिग्री नहीं बेच सकता, जो मैंने डिग्री अर्न किया वो मेरे नेम की डिग्री है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन में, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। ना ही आप अपनी जॉब, किसी को आपको जॉब मिली और आप अपने कहते हो ब्रदर को भेज देते हो जॉब पे या सिस्टर को भेज देते हो, दैट इज नॉट। एंड द लास्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट की जब हम बात करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स बिहेवियर पैटर्न जो है, तो ऐसा कोई प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है बिजनेस में। प्रोफेशन में येस आपको अपनी रिस्पेक्टिव बॉडी के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करना पड़ता है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपके नॉर्म्स है। जैसे डॉक्टर्स को कहा जाता है कि पेशेंट अगर आधी रात को भी आता है तो आपने ट्रीटमेंट करना है, तो वो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है जो उन्होंने फॉलो करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज नीड टू फॉलो। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में आपने वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है और जो आपके रूल्स आपके एम्प्लॉयर ने बताए। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा डिपेंड अपॉन कि ऑनर का डिसीजन है उसे स्टार्ट करने का और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर रहे हो। प्रोफेशन में आप तब प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो जब आपको मेंबरशिप उस प्रोफेशनल बॉडी में मिल जाती है, और एम्प्लॉयमेंट जब आपको लेटर मिलती है। नेचर ऑफ वर्क, तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन परचेज कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट सर्विसेज देनी है प्रोफेशन में, और एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना है, आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन बताएगी आपने वो काम करना है। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना है, प्रोफेशन का प्रोफेशनल सर्विसेज देना है, और एम्प्लॉयमेंट का क्या है, रेगुलर इनकम अर्न करना है। क्वालिफिकेशन, ऐसी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए नहीं है। येस प्रोफेशन के लिए तो वही है जो एक प्रिस्क्राइब बॉडी ने आपको बताया है, और अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो जो कंपनी को चाहिए उस हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। रिवॉर्ड की बात करते हैं तो बिजनेस में रिवॉर्ड प्रॉफिट है, प्रोफेशन में रिवॉर्ड आपको प्रोफेशनल फी मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या मिलेगा, सैलरी या वेजेस। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में तो चाहिए डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। प्रोफेशन में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए लिमिटेड, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं क्योंकि आपने कंपनी में काम करने जाना है। रिस्क, बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशन में मॉडरेट है, और एम्प्लॉयमेंट में रिस्क तो बहुत ही रेयर है। एंड कई बार अगर एक्सेप्शनल सिचुएशंस आती है तो उस टाइम पे होता है, अदरवाइज देयर इज नो रिस्क एट ऑल। स्कोप ऑफ एक्टिविटी इज नॉट सच एन इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल अगर करते हैं तो इसका अनलिमिटेड स्कोप है, इसमें लिमिटेड स्कोप है, और एम्प्लॉयमेंट में भी लिमिटेड स्कोप है। एंड देन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस में पॉसिबल है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन दोनों में आप अपना प्रोफेशनल डिग्री और अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपनी जॉब किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ बिहेवियर, कोड ऑफ नॉर्म्स कुछ भी ऐसा बिजनेस में नहीं है, बट येस एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में है। एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर, एंड प्रोफेशन में जो आपकी प्रिस्क्राइब बॉडी है, जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर्स की तो उन्हें जो बोला जाता है उन्हें फॉलो करना पड़ता है।